गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे और इस डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हमारे पास उत्तराखंड का फोर्थ डिस्ट्रिक्ट, अगर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो है हमारे पास पौड़ी गढ़वाल, जिसको कई बार हम गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी बुलाते हैं। और ये जो पौड़ी या गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन को लेकर मैंने कहा था कि देखो एज अ डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखते हैं तो इसकी फाउंडेशन पड़ी थी 1839 में। एंड ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे उत्तराखंड का जो कुमाऊं कमिश्नर था उसका नाम था जीटी लूसिंगटन। तो जीटी लूसिंगटन के टाइम पे 1839 में उत्तराखंड में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, प्रशासनिक सुधार हुए और उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के थ्रू फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उसकी फाउंडेशन पड़ी। और उसी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन पड़ने के बाद 1839 में उसका हेडक्वार्टर उन्होंने कहाँ बनाया था, पौड़ी बनाया था। मैंने कल भी बताया था। इसी पौड़ी को फिर इनिशियल फेज में जो आपका हेडक्वार्टर बना वो श्रीनगर बना। फिर आपका जो है 6 महीने के बाद उन्होंने पौड़ी शिफ्ट कर दिया 1840 में, 1840 में। अब ये जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, जिसको मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट का ये मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इस मैप को अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के वो भी मेंशन्ड है। और रिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो यहाँ पे मेंशन्ड है, और ये रिवर बिल्कुल बॉर्डर के साथ चल रही है, ठीक है। और ये जो रिवर है इसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। क्या नाम है? अलकनंदा रिवर। तो ये जो अलकनंदा रिवर निकल के आ रही है, इस अलकनंदा रिवर की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली बॉर्डर शेयर कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ से, ये राइट, ये आपका अलकनंदा रिवर आ रही है। तो इस डिस्ट्रिक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हमारे पास कौन सी हो गई? अलकनंदा हो गई। अलकनंदा के साथ हमने कहा था एक और रिवर है जिसका नाम है वेस्टर्न रामगंगा, जो दूधातोली के प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, चमोली के एरिया से, ठीक है। फिर अल्मोड़ा होते हुए आपका कहाँ जाती है? पौड़ी जाती है। तो अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में अगर हम और चीजें डिस्कस करें तो रिवर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। और कंप्लीटली अगर मैं डिस्ट्रिक्ट को देखता हूं तो ये लेसर हिमालयन बेल्ट के साथ शिवालिक और भाबर रेंज से लगा हुआ है, ठीक है। आपने कोटद्वार भाबर का नाम सुना होगा, राइट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एक सिंगल जो रेलवे स्टेशन निकल के आता है, उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? कोटद्वार, है ना। और कोटद्वार यही रीजन है कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक प्लेस निकल के आता है, जो ट्रेड के पॉइंट ऑफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तहसीलें मैंने कल बताई थी आपको, कितनी है? 13 है। ब्लॉक विकास खंड, जब से उत्तराखंड बना है हमारे पास टोटल विकास खंड है 95, आज भी 95 ही है। तो यहाँ पे भी विकास खंड आपके हमारे पास 15 हो गए। तहसीलें बदलती रहती हैं, तो तहसीलें आप डिस्ट्रिक्ट में नोट करते रहोगे। कल मैंने आपका सिटी के बारे में बात की थी, तो मैंने कहा पौड़ी सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। इसी पौड़ को अगर मैं देखूं तो पौड़ का मतलब होता है माउंटेन, पर्वत, ठीक है। इसी पर्वत पे हमारे पास क्या है? एक आपका मंदिर है लॉर्ड शिवा का, जिसको हम कहते हैं कंडोलिया महादेव। और इसी कंडोलिया महादेव के आपका नदन स्लोप पे आपका पौड़ी सिटी हमारी दिखाई देती है, जिसको ब्रिटिशर्स ने हिल स्टेशन की तरह डेवलप किया था, ठीक है। अब ये जो पौड़ी है, इस पौड़ी को अगर मैं देखूं तो आपको पता होगा कि गढ़वाल मंडल की जब फाउंडेशन पड़ी थी 19 आपका जो है 1989 में, 69 में, इस 1969 में गढ़वाल मंडल की फाउंडेशन बनने के बाद गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर भी इस पौड़ी को बना दिया गया, ठीक है। बाकी अगर मैं पौड़ी के बारे में बात करूं तो 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा दे दिया गया, है ना, पर्यटक स्थल जिसको हम कहते हैं। अब आगे आओगे तो यहाँ पे इसी पौड़ी में हमारे पास मैंने कहा एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है जिसको हम कंडोलिया देवता कहते हैं। और कल भी मैंने कहा था कि ये उस क्षेत्र में, पौड़ी के क्षेत्र में क्या है? एक तरह से लैंड का प्रोटेक्टर, भूमि को आपका संरक्षित करने वाला, भूमि की रक्षा करने वाला देवता के नाम से भी फेमस है, यानी क्षेत्रपाल है। इसी फील्ड से ऊपर अगर जाते हो तो हम उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे आपका जो स्टेडियम निर्मित है, जिसको हमने कहा था राशि का फील्ड, वो भी आपका डेवलप है। अब इसी पौड़ी के आसपास की सिटी में हम देखते हैं कि कई सारे मंदिर निकल के आते हैं। इन्हीं में से हमारे पास बच्चों एक मंदिर था किंग कालेश्वर, जिसको आपका क्यों कालेश्वर के नाम से भी हमने बुलाया। महादेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और स्कंद पुराण में मेंशन्ड है। अब स्कंद पुराण आपको पता है कि 5 सेक्शंस में है। इन्हीं 5 सेक्शंस में से एक है केदारखंड, एक है मानसखंड। तो केदारखंड गढ़वाल को रिप्रेजेंट करता है, हम गढ़वाल की बात कर रहे हैं तो गढ़वाल को केदारखंड, मतलब गढ़वाल का जो पार्ट है इसको केदारखंड कहते हैं हम लोग मानसखंड में। और यहाँ पे कीनाश पर्वत, कीनाश माउंटेन पे आपका लोकेटेड बताया है इस किसको? मंदिर को। डांडा नागराजा का मंदिर मैंने कल भी बताया था कि उत्तराखंड में कृष्ण का जो सबसे पुराना मंदिर है वो आपका कौन सा है? वो हमारे पास है सेम मुखियम, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। अब सेम मुखियम जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर है, इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर का एक सब्स्टिट्यूट मंदिर हमारे पास और आता है, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में निकल के आता है, ठीक है। और ये हमारे पास प्लेस निकल के आता है बगानी खाल। आपको गांव नहीं याद करना है, एरिया नहीं याद करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि डांडा नागराजा का दूसरा सबसे पुराना मंदिर अगर कहीं है तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में निकल के आता है, ये ध्यान रखना है।
और इसी मंदिर में फिर 13-14 जनवरी को मेले का आयोजन किया जाता है। 13-14 जनवरी का मतलब मकर संक्रांति का डे, और मकर संक्रांति के डे पे पूरे उत्तराखंड में आपके मेले सेलिब्रेट होते हैं, पूरे भारत में मेले सेलिब्रेट होते हैं। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि उत्तरकाशी में माघ का मेला फेमस हो जाता है, अगर बागेश्वर में जाते हो तो उत्तरायणी का मेला फेमस हो जाता है। ठीक है, देहरादून में आते हो तो माघ का मेला, माघ के मेले के साथ आपका अगर हम स्पेसिफिक नाम ले जौनसारियों का तो उसको मरोज कह लेते हैं, जिसमें बकरे कटते हैं घर घर में, राइट। अब यहाँ से आते हैं एक और मंदिर पे, कल मैंने यहाँ इसके बारे में बताया होगा आपको कि देवल मंदिर है। ठीक है, और ये देवल गांव है, देवल गांव में लक्ष्मण जी का मंदिर है, और लक्ष्मण जी का ये जो आपका मंदिर है, यहाँ से लक्ष्मण जी की एक बहुत पुरानी, मतलब कैसी आपका वो स्लीपिंग मोड में आपका एक मूर्ति मिली है हमें, पत्थर की, आपका ग्रेनाइट की आपका शील्ड है, वो आपका हमारे पास दिखाई देती है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्लेस से कृष्ण की, लक्ष्मण की कैसी शयन मुद्रा में, यानी आपका स्लीपिंग मोड में आपका क्या मिली है, मूर्ति मिली है, वो लक्ष्मण मंदिर है आपका देवल। अब आते हैं इस श्रीनगर के बारे में। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो श्रीनगर है, ठीक है, ये श्रीनगर एक ऐसा प्लेस है जिसको हम श्री क्षेत्र के नाम से बुलाते हैं। ये श्रीनगर एक ऐसा प्लेस है जिसको हम श्रीपुर के नाम से भी बुलाते हैं। यानी श्री का मतलब क्या है, श्री का मतलब है लक्ष्मी, है ना, धन की देवी है ना, वेल्थ की आपका देवी है, लक्ष्मी का प्लेस है। अब इस श्री क्षेत्र को अगर मैं देखूं, श्रीनगर को देखूं, तो मैंने कहा ये एक ऐसा प्लेस है जो अलकनंदा रिवर के बैंक पे है, और अलकनंदा रिवर के बैंक पे जो प्लेस है ये आपका 4 शिवलिंगों से आपका प्रोटेक्टेड है। यानी 4 शिवजी के मंदिर हैं इसके चारों डायरेक्शन में, और खुद सेंटर में भी आपका शिव बैठा हुआ है। तो सेंटर में हमारे पास श्रीनगर में कौन सा मंदिर है, कमलेश्वर महादेव का मंदिर है। उत्तर में अगर मैं देख रहा हूं तो उत्तर में हमारे पास है किलकिलेश्वर, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, मैंने पहले बता दिया। अगर रिवर पूछ ले तुमसे तो रिवर है हमारे पास अलकनंदा, बिल्कुल अलकनंदा रिवर से लगा हुआ मंदिर है, राइट। ये आपकी रिवर चल रही है अलकनंदा, ये, और यही आपका जो है डिवीजन कर रही है। तो इसके ऊपर हमारे पास टिहरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके नीचे हमारे पास पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया, राइट। यहाँ पे घसिया महादेव, घसिया महादेव भी कहते हैं। जनरली आप श्रीनगर में कभी जाओगे तो वहां पे घसिया नहीं कहते, घसिया महादेव कहते हैं, ठीक है। और घसिया महादेव के बारे में तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती रति क्रीड़ा, यानी आपका प्रेम कर रहे थे एक दूसरे से, तो उसमें आपका देवी का कंगन छूट गया था, तो इसीलिए कई लोग इसको कंगनेश्वर महादेव के नाम से भी बुलाते हैं। ऐसे कई सारे नाम है, ठीक है। ये बिल्व केदार है, बिल्लेश्वर महादेव, ये ठीक कीर्तिनगर के अपोजिट है। तो कीर्तिनगर कहाँ है, कीर्तिनगर इस तरफ है, ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में हो गया। कीर्तिनगर के अपोजिट हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे बिल्व केदार बिल्लेश्वर महादेव हो गया, और अष्टवक्र श्रीनगर के ठीक ऊपर है, ठीक है। ये आपका सदर्न, आपका फेस सदर्न डायरेक्शन में, ये 4 मंदिर आपको ध्यान रखना है। बीच में कमलेश्वर महादेव का मंदिर श्रीनगर का सबसे पुराना, सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें कब बैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक मेला लगता है जिसको खड़दिया कहते हैं, जिसको हम बेसिकली बैकुंठ चतुर्दशी का मेला भी कहते हैं, जिसमें चाइल्डलेस कपल्स, ठीक है, क्या करते हैं, फर्टिलिटी के लिए आपका वर्शिप करते हैं, यानी आपका संतान के लिए पूजा करते हैं। और यहाँ पे आपका फर्टिलिटी का दिया जला के फिर अर्ली मॉर्निंग में अलकनंदा में जाके उस दिए को विसर्जित करने के बाद वहां पे डुबकी लेने के बाद अपने घरों की तरफ लौटते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम और आगे के पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो श्रीनगर के लेके हमने कुछ बातें और कही होंगी। यहाँ आ जाओ, कल मैंने कहा था आपको कि श्रीनगर आपका एक ऐसा प्लेस है जो श्री का प्लेस है, श्री का क्षेत्र है। श्रीनगर एक ऐसा प्लेस भी है जो उत्तराखंड की फर्स्ट, जो हमारी कौन सी पॉलिटिकल डायनेस्टी थी, जिसको हम राजनीतिक वंश कहते हैं, उसकी भी कैपिटल रही है। सुबाहु का नाम सुना होगा तुमने, कुड़िंदों का पहला शासक था, सुबाहु की कैपिटल रही है ये। और सुबाहु की कैपिटल रहने के बाद सुबाहु ने फिर यहाँ पे एक आपका टाउन भी डेवलप किया था जिसका नाम था सुबाहुपुर, ठीक है। इसी आपका श्रीनगर में जब उत्तराखंड का पहला पॉलिटिकल आपका एम्पायर आया, तो उसके बाद में आप देखते हो कि अजयपाल एक परमार डायनेस्टी का बहुत फेमस रूलर था, जिसने देवलगढ़ कैपिटल लाने के बाद फिर श्रीनगर को कैपिटल बनाया, और श्रीनगर को कैपिटल बनाने के बाद फिर यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रमोट करते हुए इस सिटी को आपका मॉडर्न आपका जो है क्या दिया, आपका स्ट्रक्चर दिया। लेकिन आगे आके हम देखते हैं कि 1893 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक लेक की फॉर्मेशन हुई, एक झील की फॉर्मेशन हुई, जिसको मैंने नाम दिया था दुर्मी, जिसको मैंने गोहना भी कहा, जिसको मैंने विरही भी कहा। तो उस झील के कोलैप्स करने की वजह से 1894 में श्रीनगर बाढ़ की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो गया, और इस डैमेज श्रीनगर को फिर रीस्टैब्लिश करने का जो काम किया था वो किसने किया था, ई.के. पॉल ने किया था, मास्टर प्लान से बनाया था, और वही श्रीनगर आज भी खड़ा हुआ है। इस श्रीनगर के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि हर 74 ईयर्स में, 74 साल में श्रीनगर बर्बाद होके फिर आपका उठता है, मतलब आपदा बाढ़ की वजह से आपका नुकसान होता है और उसके बाद फिर आपका रीस्टैब्लिश होता है।
दूसरी कंडीशन, ये जो श्रीनगर है, ये श्रीनगर एक ऐसी सिटी भी है जो आज उत्तराखंड में एजुकेशन का हब भी बन गई है। जैसे देहरादून को हम देखते हैं, नैनीताल को हम देखते हैं, ऐसे ही श्रीनगर हमारे पास पहाड़ों का एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एजुकेशन के लिए आपके लोग दूर दूर से जाते हैं। ठीक है, और एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हैं। कई लोग यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आपका एमबीबीएस कर रहे हैं, कई लोग घुड़दौड़ी से आपका जो है बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो श्रीनगर है, ये श्रीनगर आज से नहीं, ठीक है, सदियों से ये उत्तराखंड के गढ़वाल का आपका सेंटर रहा। आज भले ही उत्तराखंड के बनने के बाद हम देहरादून को सेंटर मान लेते हैं, लेकिन देहरादून से पहले अगर एजुकेशन को लेकर हम सबसे बेटर अगर किसी प्लेस को देखते थे तो श्रीनगर गढ़वाल ही था। ये जो श्रीनगर गढ़वाल है, इसी श्रीनगर गढ़वाल में एक हमारे पास पेंटर, मिनिएचर पेंटर, ठीक है, जिसने उत्तराखंड में गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को पीक पे पहुंचाने का काम किया था, उसका बर्थ भी हुआ था, जिसका नाम था मोलाराम तोमर। ठीक है, और मोलाराम तोमर की तो पूरी फैमिली की शुरुआत ही यहीं से होती हुई मानी जाती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सामूगढ़ी, और सामूगढ़ी का जो 1658 में बैटल हुआ था, उस बैटल में सुलेमान शिकोह जो कि दारा शिकोह का बेटा था, वो श्रीनगर में शेल्टर लेता है जब, तो उसके शेल्टर लेने के साथ दो पेंटर आते हैं, उसके साथ मिनिएचर पेंटर आते हैं, ठीक है, जिनका नाम था हरदास और श्यामदास। ठीक है, तो वो जो श्यामदास है, उस श्यामदास का यहाँ पर मैरिज जब होगा सोनिका से, तो उससे उसका बेटा हुआ जिसका नाम था हीरा। ठीक है, तो हीरा लाल ने गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को डेवलप किया, और उसी हीरा लाल का बेटा हुआ मंगत, मंगत ने फिर और बेटरमेंट किया, लेकिन फाइनली पीक पे पहुंचाने का जो काम किया था वो उत्तराखंड के एक बहुत फेमस पोएट, एक कवि भी था, एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार था, एक आपका डिप्लोमेट था, एक कूटनीतिज्ञ था, एक स्टेटसमैन था। ठीक है, साथ साथ में उत्तराखंड का एक पेंटर भी था, मोलाराम तोमर। ये मोलाराम तोमर वो पर्सन है जिसने श्रीनगर में बर्थ लेने के बाद जब इस श्रीनगर में क्या किया, पीक पे पहुंचाया पेंटिंग को, तो इस पेंटिंग के लिए उसने डेफिनेटली जो चीजें सीखी होंगी, ठीक है, वो आर्ट उसने कहां से सीखी, हिमाचल प्रदेश से, कांगड़ा से। ठीक है, ये जो गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग जिसको मैं कह रहा हूं, इसमें आपका कहीं ना कहीं हमें क्या दिखता है, हमें आपका मुगल आपका पुट भी दिखता है। ठीक है, हिमाचली पुट दिख रहा है, मुगल पुट दिख रहा है, यहाँ तक कि राजस्थानी आर्ट का भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, पार्टिसिपेशन दिख रहा है। तो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन था, और इसी टैलेंटेड पर्सन ने फिर श्रीनगर में एक आपका जो है अलकनंदा रिवर के बैंक पे एक पिक्चर आपका बनाया था। क्या था उस पिक्चर का नाम, कालिया दमन, बताया था कालिया दमन। वो कालिया दमन उसने इसी श्रीनगर में बनाया था। अब यहाँ से श्रीनगर में मैंने कहा कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, कमलेश्वर महादेव का मंदिर मैंने कहा श्रीनगर का सबसे पुराना मंदिर है, और श्रीनगर का जो ये सबसे पुराना मंदिर है बिल्कुल श्रीनगर सिटी के सेंटर में है। ठीक है, कमलेश्वर का मतलब है कमल के साथ ईश्वर, और कमल के साथ ईश्वर मतलब ब्रह्म कमल के साथ ईश्वर। अभी ब्रह्म कमल के साथ अगर ईश्वर आ रहा है तो भगवान विष्णु को शिव जी की पूजा करनी है इस प्लेस पे, और भगवान शिव जी ने जब विष्णु ने जब शिव जी की पूजा की यहाँ पे, तो भगवान शिव को चढ़ावे के लिए इसने कितने 1000 आपका फ्लावर्स दिए।